स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ और नए टॉपिक की ओर पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई सा वर्ड किसी डिस्टेंस की हो। डिस्टेंस मीन्स दूरी, आप समझ रहे हैं। मास, मास का मतलब वेट, भार, वजन। या कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो देखने में आपके प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। जैसे मान लीजिए किसी बुक का नाम दे दिया गया है, जैसे आप कोई वर्ड न्यूज ले लीजिए, NEWS, न्यूज। तो NEWS जो दिया गया है ये न्यूज की स्पेलिंग है, लेकिन लास्ट में आप देख रहे हैं एस दिया है। तो कई बार हमें डाउट हो जाता है कि नहीं एस लगने से प्लूरल फॉर्म में है, तो हम वर्ब प्लूरल लगा दें नो, उसकी स्पेलिंग है। इसी तरीके से आपका दे दिया गया है, मान लीजिए और भी आपका है अर्थमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स। तो इस तरीके से कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो आपको देखने में प्लूरल लगते हैं, बट दे आर नॉट रियली प्लूरल्स, दे आर इन द दिस टाइप स्पेलिंग्स। उनकी स्पेलिंग ही ऐसी है जिसमें अथवा जिसका अंत हमारे एच से शुरू होता है। तो आइए हम देखते हैं, कुछ वर्ड हमने यहाँ पे नोट किया है, उसमें आइए हम देखते हैं कि जो हमारे वर्ड्स हैं रियल में वे सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, और इस वजह से हमारे वर्ड सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। आइए देखिए आपका, जैसे इसमें वर्ड दिया है द अरबियन, ये देखिए दिया है द अरबियन नाइट्स, ठीक है। इससे पहले आपको एक बार इसके आपको हाईलाइट करा दे, देखिए इसमें क्या मेंशन किया गया। A plural noun when it is represent a single quantity, अगर वो क्वांटिटी शो कर रहा है। और मास, मास का मतलब है वेट कर रहा है, वेट यानी भार, या तो क्वांटिटी शो करता हो या मास वजन, या इसमें दिया गया है कि इट इज द टाइटल ऑफ अ बुक, या किसी बुक का जो है टाइटल दे दिया गया है जिसमें एस लगा हो लास्ट में, और हमें देखने में लगता है कि प्लूरल है, नो, वह टाइटल दिया गया। तो उसमें बताया गया है कि इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। तो इस प्रकार के वर्डों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, अगर किसी वर्ड से आपको टाइटल्स या डिस्टेंस या वेट, इस प्रकार के वर्ड कहीं भी आपको आते हैं और उनका उद्देश्य सिंगल है, एक की ओर है, इन दैट केस यू ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। आपको सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसके थ्रू हम आपको और इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, बस आपको ध्यान से देखना है। देखिए दिया है द अरबियन नाइट्स, राइट। अब देखिए इसमें एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यह हमारा प्लूरल है, नो, यह हमारी अरबियन नाइट्स की स्पेलिंग है, एस से समाप्त हो रही है, यह है सिंगुलर। एक पुस्तक का नाम दे दिया गया है, क्या है, यह किसी पुस्तक का नाम है अरबियन नाइट्स। तो देखिए आपका जब अरबियन नाइट्स नाम दे दिया गया तो प्लूरल नहीं है, नाम यानी सिंगुलर, कोई सा नाम मीन्स सिंगुलर, प्रॉपर नाउन। तो सिंगुलर जब है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। देखिए इसमें इच लिखा है और आर दिया है, जब ये सिंगुलर है तो आपको इच पे टिक कर देना है, यानी यहाँ पे आप इच इस्तेमाल करेंगे, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो पा रहा होगा। हम दोबारा बता दें, द अरबियन नाइट्स जो दिया गया है ये क्या है, किसी पुस्तक का नाम है। आप देख रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल एक्सेट्रा, ये क्या है, किसी न किसी रिलीजियस बुक का नाम दिया गया। उसी तरीके से अरबियन नाइट्स ये किसी बुक का नाम है, ये एस से समाप्त हो रहा है इसका स्पेलिंग, इस वजह से सिंगुलर माना जाएगा। और जब सिंगुलर है, इन दैट केस यू विल यूज हियर सिंगुलर वर्ब। आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। इच आर दे दिया, आपने इच कर दिया। अब देखिए यहाँ सेकंड में द यूनाइटेड स्टेट्स, ये दिया गया आपका यूनाइटेड स्टेट दिया गया है। यह एक तरीके से क्या है, नाम दे दिया गया, टाइटल इसको भी कर सकते हैं स्टेट्स।
ये एस से समाप्त हो रहा है। तो एस से समाप्त होने का मतलब आप ये न समझ जाए कि अब प्लूरल में सिंगुलर में है, यह इसका स्पेलिंग है, एक्स से समाप्त हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? द यूनाइटेड स्टेट्स। आज जब ये नाम दे दिया गया, टाइटल है, तो यह सिंगुलर फॉर्म में आएगा। इस वजह से हमारा यहाँ जो वर्ब आएगी वह भी आपके सिंगुलर फॉर्म में होगी। तो देखिए हैज और हैव दिया है, तो यहाँ पे इस्तेमाल क्या कर देंगे आप? हैज करेंगे, और यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। राइट, आप देखिएगा नेक्स्ट, ये दिया गया 7 लाख रुपीज। तो देखिए कि आपका 7 लाख रुपीज जो दिया गया है, ये है तो बहुत ज्यादा रुपीज, लेकिन ये शो क्या कर रहा है? क्वांटिटी, एक मात्रा बता रहा है। तो जब ये मात्रा की ओर संकेत करेगा, देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया सिंगल यूनिट। अगर सिंगल एक मात्रा की ओर यूनिट करेगा, तो मात्रा की ओर जब संकेत करेगा, ऐसे कंडीशन में आपको जो वर्ब लगानी है वह सिंगुलर आएगी। और देखिए इसमें इज और आर दोनों दिया है, इस वजह से आपको इज लगा देना है, सिंगुलर वर्ब लगा देना है। और देखिए यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया कि फॉलोड बाय सिंगुलर ऑफ वर्ब, यानी सिंगुलर वर्ब का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए, दे दिया गया 100 किलोमीटर्स। अभी आपको हमने बताया है कि अगर डिस्टेंस का सेंस आ रहा है, दूरी का सेंस आ रहा है, तो हमेशा डिस्टेंस के लिए भी या टाइम के लिए भी, वेट के लिए भी, भार जिसको बोलते हैं, इन सब के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो 100 किलोमीटर ये क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस के साथ ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ईच और आर लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ईच का इस्तेमाल करना है, और इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको मैक्सिमम बच्चों तक सेंड करिए। और ये सारे पार्ट हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत चल रहा है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे हमारे स्कूल से जुड़े हों या कंपटीशन से जुड़े हों, और किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेंगे। और किसी बोर्ड से आप जुड़े, आपका ग्रामर की जो बुक्स होती हैं वो बेशक अलग अलग प्रकाशन की मिलेंगी, लेकिन रूल्स जो है सेम होते हैं। थोड़ा वो लिखने के तरीके में आपको डिफरेंस मिलेगा, पर रूल्स में नो चेंजिंग। तो आप इसको पढ़िए, और आशा करता हूं कि आपको इससे लाभ मिलेगा। चलिए, थैंक यू। मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए, ठीक है? ओके।